7वां दिन है एसएससी सीजीएल का सिलेबस ख़त्म करने के लिए। तो भाई जो रूटीन हम बनाते हैं कि भाई इतना घंटा पढ़ेंगे, वो रूटीन सच में पढ़ नहीं पाता है कोई। तो भाई जो हमने कल पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। खोज कब हुई? 1921 में। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान पंजाब में है। सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सभ्यता का समय 2600 से 1900 BC उल्टा चलता था। टाउन प्लानिंग क्या थी? नगर योजना कैसी थी? ग्रिड प्रणाली थी। तो सड़क कैसी बनी थी? सीधी और एक दूसरे को काटती हुई बनी थी। जल निकासी कैसी थी? उन्नत थी। घर किसके बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। सबसे प्रसिद्ध स्नानघर क्या था? ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो का। आनंद भंडार कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। नगरों का पानी व्यवस्था कैसे थे? कुएं और टैंकर थे वहाँ पे। घरों के दरवाजे किस तरफ थे? सड़क से दूर थे। शहरों की विशेषता क्या थी? योजनाबद्ध नगर थे। शहरों की सुरक्षा दीवार मौजूद थी। सुरक्षा दीवार वहाँ थी। सिक्योरिटी लाइफ को देखते हुए। मुख्य पेशा क्या था? कृषि। प्रमुख फसल गेहूँ होगा, घी हम गलती से लिख दिए शायद। लोग क्या पालते थे? गाय भैंस बकरी पालते थे। भोजन क्या? अनाज, दूध, मांस, ये सब लोग खाते थे। कपड़ा किससे बनता था? कपड़ा कपास से बनता था। कपास का पहला प्रमाण क्या था? सिंधु सभ्यता। मुद्रा थी? नहीं थी उस समय। व्यापार कैसे चलता था? वस्तु विनिमय, मतलब एक दूसरे को पैसे की तरह सम्मान देते थे। गेहूँ दे दो, धान ले लो। भाषा अज्ञात थी, अभी तक कोई पढ़ी लिखी नहीं गई। समाज कैसा था? समतावादी था। धर्म क्या था? धर्म प्राकृतिक पूजा करते थे लोग। पशुपति मोहर कहाँ से? मोहनजोदड़ो। मुख्य देवता पशुपति शिव जैसा रूप था उनका। देवी पूजा मातृ देवी। मंदिर मिले थे? नहीं थे मंदिर। अग्नि पूजा करते थे? कोई प्रमाण नहीं था वहाँ पे। तो स्वास्तिक चिन्ह क्या था? मंगल प्रतीक था। योग का संबंध सिंधु से। पशु पूजा करते थे? हाँ। ताबीज़ का उपयोग करते थे सुरक्षा के लिए, जो अभी भी हम लोग करते हैं। आर्ट्स और स्टील के बारे में। मोहरें किससे बनी? स्टेराइट पत्थर से। प्रसिद्ध पशु कौन थे? यूनिफॉर्म। गलत हो गया, या क्वेश्चन गलत लिख दिया। 42 वाला गलत है, छोड़ दीजिए फिर। नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। मूर्ति किस धातु की थी? कांस्य की थी। लिपि कैसी थी? अभी तक पढ़ी नहीं गई। मोहरों का उपयोग व्यापार और पहचान। कला कैसी थी? उन्नत और यथार्थवादी। चित्रकला सीमित प्रमाण। मूर्तियाँ थी मानव और पशु की थी। प्रसिद्ध मूर्तियाँ डांसिंग गर्ल। अर्थव्यवस्था के बारे में आते हैं। अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? कृषि पे आधारित थी। व्यापार कैसे थे? विदेशों में भी चलते थे। मेसोपोटामिया का संबंध व्यापार प्रारंभिक। प्रमुख धातु तांबा और कांस्य। सिंचाई लहरें और कुएं। नाव उपयोग करते थे? हाँ करते थे। वजन प्रणाली मानकीकृत। बाजार स्थानीय बाजार थे वहाँ पे। कपास उत्पाद पहली बार सिंधु से। आर्थिक प्रणाली वस्तु विनिमय। पतन का कारण क्या था? अज्ञात था, नहीं पता चला था। सिद्धांत क्या था? एक कारण था। बार सिद्धांत एक कारण। जलवायु परिवर्तन संभावित कारण। आक्रमण समय आर्यों द्वारा माना गया। समाप्ति समय 1900 BC। सभ्यता समाप्त हुई, धीरे धीरे हो गई। प्रमुख शहर के बाद लुप्त हो गए। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। क्या सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं, धीरे धीरे खत्म हो गई थी, लुप्त हो गई थी। सबसे बड़ा रहस्य लिपि का ना पढ़ना पढ़ पाना। अब एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा खोज 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो 1922 में। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में था। सबसे पुराना शहर हड़प्पा। सिंधु लिपि चित्रात्मक। सभ्यता का प्रकार शहरी। सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल कहाँ है? गुजरात में है। नावोदी कहाँ है? लोथल में। सभ्यता का आधार सिंधु नदी प्रणाली। सभ्यता किसकी उन्नत थी? ईंटों का अनुपात 1:2:4। सबसे व्यवस्थित शहर मोहनजोदड़ो। सबसे ज़्यादा मोहर कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में मिली। घड़ों में स्नान होता था? हाँ। सार्वजनिक स्नान था? हाँ। शिक्षा प्रणाली अज्ञात थी। सजा का प्रमाण नहीं मिला। हथियार सीमित थे।
पेनिनसुले में आते हैं। सभ्यता किसने खोजी थी? ब्रिटिश पुराणवादियों ने। प्रमुख स्थल किसने? 1000। भारत में प्रमुख स्थल धौलावरी, लोथल, राखीगढ़ी। धौलावरी कहाँ है? गुजरात में। सबसे पुराना शहर भारत में राखीगढ़ी। व्यापार वस्तु मानके। सिंधु लोग शांति प्रिय थे। नगरों की सफाई बहुत अच्छी थी। जल निकासी सिंधु का सबसे पुरानी प्रणाली। सबसे पुराना शहर सिंधु लिपि, सबसे पुराना रहे सिंधु लिपि। तो भाई कल हमने इतना पढ़ा था, तो आज हमने रिवीजन कर लिया। आज जो पढ़ेंगे, आज हम परसेंटेज बनाने जा रहे हैं और कल मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी कल पढ़ेंगे उसका नोट्स बना के एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो भी पढ़ना है दिन भर में उसका 1 घंटा या 10 मिनट रिवीजन जरूर करना है। जैसे आज के कमेंट करना अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अभी तो भाई बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जीरो से अभी बहुत आगे जाना है।